तो जाहिर है कि अब्बा जान और अम्मा जान का मिलन होगा, तो उस मिलन से जो कुछ भी पैदा होगा उसमें पिताश्री और माताश्री का तो कोई रोल होने से रहा। अगर अब्बा जान और अम्मा जान की ही जोड़ी चलनी है और ना तो रेप्स पे बात होगी, ना कोरोना की लाशों पे बात होगी, गंगा और जमुना के चारों तरफ जो गवाहियाँ नाअहली और जुर्म की दिखाई दी हैं उनकी बात भी नहीं होगी, और उत्तर प्रदेश में जो लंदन के फ़ोटो उठा के उत्तर प्रदेश की तरक्की के नाम पर जो चोरी करके दिखाए जा रहे हैं। 1980 में पार्टी बनी, इस पार्टी का कोई एमएलए और एमपी तक जीत नहीं पाता था, लेकिन 1989 में जब इन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर जो नारा जय श्री राम का लगाया था, अभी जय श्री राम में अटके हुए हैं और सारा फिर रथ यात्रा में कत्लेआम किया, फिर बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन पे कत्लेआम हुआ, 92 का कत्लेआम हुआ, फिर 2002 का कत्लेआम हुआ। तो जितनी सरकारों को ताकत मिली वो नफ़रत और खून की बुनियाद पर मिली। गंगा के घाट पे लावारिस पड़ी हुई हिंदुओं की लाशें डरावना ख्वाब बन के योगी को डराएंगी यकीनी तौर पर, और जिस तरीके से लाशों पे पड़े हुए गेरवे कफन इन्होंने छीने हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हटाए थे, वो जो भूत हैं उन लाशों के, वो तो मोदी को ज़रूर ख्वाबों में आके नोचेंगे। यकीनी तौर पर मैंने कहा कि वो अपने मठ में वापस जाने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि वो वापस उनको कोई एमपी बना के दिल्ली ले आके कोई मंत्रालय दे देगा या वो प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिए जाएंगे, बल्कि वो अब अपने मठ में वापस जाएंगे और गोरखनाथ मठ का ही कारोबार चलाएंगे। यूपी में अब्बा जान बहुत चल रहा है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको, अब्बा जान को? नहीं, अब्बा जान तो चलते ही हैं। अब्बा जान अगर होंगे तो अब्बा जान तो हमेशा ही चलेंगे जब तक अब्बा जान सांस ले रहे हैं। ये सवाल ये है कि अब्बा जान चल रहे थे, फिर चचा जान भी शुरू हो गए, अब किसी ने इंडिकेट किया है कि कुछ अम्मा जान का भी जिक्र आने वाला है। तो अगर अब्बा जान और अम्मा जान की ही जोड़ी चलनी है और ना तो रेप्स पे बात होगी, ना कोरोना की लाशों पे बात होगी, गंगा और जमुना के चारों तरफ जो गवाहियाँ नाअहली और जुर्म की दिखाई दी हैं उनकी बात भी नहीं होगी, और उत्तर प्रदेश में जो लंदन के फ़ोटो उठा के उत्तर प्रदेश की तरक्की के नाम पर जो चोरी करके दिखाए जा रहे हैं उसकी बात भी नहीं होगी, और सारा इलेक्शन पहले शमशान पे और कब्रिस्तान पे हुआ, अब अब्बा जान और अम्मा जान पे होगा। तो जाहिर है कि अब्बा जान और अम्मा जान का मिलन होगा, तो उस मिलन से जो कुछ भी पैदा होगा उसमें पिताश्री और माताश्री का तो कोई रोल होने से रहा, वो तो अब्बा जान और अम्मा जान का ही आउटकम होगा। तो जाहिर है कि मुझे इस बात की खुशी है कि अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन का जो नतीजा आएगा वो अब्बा जान और अम्मा जान के मिलन का नतीजा होगा, पिताश्री और माताश्री के मिलन का नतीजा अब नहीं निकलेगा। तो ये सारे गेरवे कपड़े जो अभी दंदना रहे थे 5 कालिदास मार्ग पे, ये अब वापस अपने मठ में जाने की तैयारी कर ले। अब्बा जान का नाम तो ले दिया है और अम्मा जान का नाम तो ले दिया है, लेकिन अब अपनी खाल भी बचा के रखे, क्योंकि अब उनको 5 कालिदास मार्ग का रास्ता दिखेगा, न 7 रेस कोर्स रोड दिखाई देगा। तो क्या अम्मा जान और अब्बा जान के बाद अब लगता है कि विकास दिखाई देगा? नहीं, विकास के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती, उनके डीएनए में नहीं है। भागवत जी तो आजकल डीएनए बहुत चलाते हैं, अब वो पता नहीं उनको डीएनए की फुल फॉर्म कितनी मालूम है और डीएनए से उनकी मुराद क्या है, लेकिन बीजेपी का जो डीएनए है वो नफ़रत है। बीजेपी का डीएनए है खून बहाना। बीजेपी का डीएनए है इस मुल्क की 1000 साल की तहजीब और सकाफ़त को का ज़िबाह करना, उसको कत्ल करना। उनका डीएनए है हिंदू राष्ट्र बनाना, उनका डीएनए है अखंड भारत के नाम पे विखंड करना। तो जो उनका डीएनए है वो तो वही करेंगे, जाहिर सी बात है। तो उनके यहाँ जो भी इक़्तिदार का रास्ता है वो नफ़रत के रास्ते से बढ़ता है। और आप देख लीजिए 1980 में पार्टी बनी, इस पार्टी का कोई एमएलए और एमपी तक जीत नहीं पाता था, लेकिन 1989 में जब इन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर जो नारा जय श्री राम का लगाया था, अभी जय श्री राम में अटके हुए हैं
और सारा फिर रथ यात्रा में कत्लेआम किया, फिर बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन पे कत्लेआम हुआ, 92 का कत्लेआम हुआ, फिर 2002 का कत्लेआम हुआ। तो जितनी सरकारों को ताकत मिली वो नफ़रत और खून की बुनियाद पर मिली है। तो जाहिर है कि इस डीएनए से तो बाज आने से रहे। और अब आवाम समझ गए हैं, ये अब्बा जान का नारा तो बहुत खुल के बता रहा है कि उनके जहन में नफ़रत और पोलराइजेशन के सिवा कुछ भी नहीं है। और जो लोग पोलराइज हुए थे मज़हब के नाम पे, अब वो अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगा रहे। तो जाहिर है कि अब बीजेपी की नैया अब पानी में डूबनी है, खून बहाने में अब बीजेपी वाले लोग नाकाम रहेंगे। जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन की जो पंचायत हुई वहाँ पर अल्लाह अकबर के नारे लगे, हर हर महादेव के भी, तो क्या अब इसीलिए माना जाए कि ये अब्बा जान का शगुफा छोड़ा गया है? नहीं, शगुफा तो इसलिए छोड़ा गया है कि बताने को कुछ नहीं है। जैसे ही कुछ बताने चलेंगे, गंगा के घाट पे लावारिस पड़ी हुई हिंदुओं की लाशें डरावना ख्वाब बन के योगी को डराएंगी यकीनी तौर पर। और जिस तरीके से लाशों पे पड़े हुए गेरवे कफन इन्होंने छीने हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हटाए थे, वो जो भूत हैं उन लाशों के, वो तो मोदी को ज़रूर ख्वाबों में आके नोचेंगे और योगी को। तो यकीनी तौर पर वो सहारा लेना चाह रहे हैं अब्बा जान की गोद में बैठ के, कि अब्बा जान की गोद में शायद कोई राहत मिल जाए। लेकिन अब्बा जान तो अब्बा जान है, पिताश्री तो है नहीं। ये एक ट्रोल भी हो रहा है, लोग बड़े मजम्मत कर रहे हैं मतलब इस चीज़ की, और चुटकी लेने का जो है इन्होंने ये शगुफा छोड़ दिया है। देखिए, मैंने आज जब ये एक पोस्ट डाली है अब्बा जान से मुताल्लिक़, तो मुझे मेरे बहुत सारे मद्दाहों ने मुझे मैसेज और फ़ोन करके ये बात कही कि कम से कम आपको इस सतह तक नहीं गिरना चाहिए जिस सतह तक योगी गिर गए। तो आपका एक मकाम है। तो लोग जो शरीफ लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि योगी जितनी निचली सतह पे गिर सकते हैं, कम से कम शरीफ लोगों को उनके जवाब में भी उनकी निचली सतह पे नहीं गिरना चाहिए। तो ये एक आम इम्प्रेशन है जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। तो ये इन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन अब ये लग रहा है कि इनका खुद का मजाक बन गया। मजाकिया तो इनका कोई अंदाज़ होता ही नहीं। वो आदमी तो हंसता भी है तो ऐसा लगता है जैसे रो रहा है। तो मजाकिया अंदाज कहाँ से उनका हो सकता है? वो उन्होंने तंजिया कहा है और वो तंज उनके सिर पे माथे पर खुद ही आ रहा है। कैसे देखे उत्तर प्रदेश की सरकार फिर इस पूरे नहीं, उत्तर प्रदेश में यकीनी तौर पर मैंने कहा कि वो अपने मठ में वापस जाने वाले हैं। ऐसा भी नहीं कि वो वापस उनको कोई एमपी बना के दिल्ली ले आके कोई मंत्रालय दे देगा या वो प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिए जाएंगे, बल्कि वो अब अपने मठ में वापस जाएंगे और गोरखनाथ मठ का ही कारोबार चलाएंगे। ओवैसी साहब भी बड़े जोश और खरोश से जो है वहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, क्या देखते हैं इसको? करें, उनको भी जाहिर है कि जमहूरियत है तो उनको भी हक़ है कि वो करें, लेकिन अवाम तय करेंगे कि वो अवैसी साहब को हैदराबाद की तरह से एक्सेप्ट करेंगे या बंगाल की तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। ये तो अवाम ही तय करेंगे अपने वक्त पे। राशन को लेकर के उन्होंने कहा कि सारा राशन जो है अब्बा जान खा गए, तो क्या इसमें इन्होंने गरीबों का मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, वो तो मजाक ही उड़ा रहे हैं। मैंने कहा ना, तंज उन्होंने किया है। तो राशन तो पहले से भी चोरी हो रहा था, और राशन क्या अब चोरी नहीं हुआ? क्या योगी सरकार ने कोई करप्शन नहीं किया है? ये तो नहीं कहा जा सकता। वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड गवर्नमेंट तो योगी जी की भी हैं। तो ये कहना कि वो एक राशन लिया वो एक करप्शन था, और उत्तर प्रदेश तो करप्शन का अड्डा रहा है। पिछले 70 साल में आप उठा के देखें, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है और जितने बड़े रेवेन्यूज़ हैं, 11 लाख करोड़ का बजट रहा है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ तो सरकारें चलती ही करप्शन की बुनियाद पर हैं। कोई सरकार ऐसी नहीं है जो बग़ैर करप्शन के न चलती हो। वहाँ के जो बाबू हैं वो पैसा कमाते हैं और सियासतदानों को देते हैं, ये खुली हकीकत है। तो क्या उन बाबुओं की तालीफ़ क़ल्ब हो गई है इनके आने से? वो जो हज़ारों करोड़ रुपए डिमोनेटाइजेशन में चेंज कराया गया है, क्या उसमें उत्तर प्रदेश का पैसा नहीं था? जवाब दें। और फिर वो 2000 का नोट निकाला गया था वो उस काले धन को सफ़ेद करने के लिए, और वो सारा ज़्यादातर धन बीजेपी का था।
तो उस धन को अब सफ़ेद करने के बाद अब बताइए 2000 नोट का वो नोट कहाँ है? कहीं से 2000 का नोट, तकरीबन नया नोट तो छप ही नहीं रहा, पुराने नोट जो मार्केट में हैं वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता गायब होते चले जा रहे हैं। तो भाई आप 2000 का नोट क्यों लाए थे? वही काला धन जो बाबुओं के ज़रिए सियासतदां कमा रहे थे, बीजेपी के लाले, उसी को सफ़ेद करने के लिए लाए थे, और जब वो सफ़ेद हो गया तो अब 2000 का नोट गायब हो गया। तो ये कहना कि योगी की सरकार कोई बहुत ही साफ़ सुथरी सरकार है, ये बिल्कुल गलत एक मफरूज़ा है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।